एक छोटे से गांव में एक बगीचा था जिसे भूतों का बगीचा कहा जाता था। इस बगीचे की प्रसिद्धि उसके डरावने इतिहास के कारण थी। कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक अमीर व्यक्ति रहता था जिसकी संपत्ति की वजह से उसके कई दुश्मन थे। एक रात वहाँ के लोगों ने उसके परिवार को बुरी तरह से मार दिया और तभी से यह बगीचा शापित माना जाने लगा। गाँव के लोग कहते हैं कि रात के समय बगीचे में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देती हैं। कोई भी इंसान रात के समय यहाँ से जाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि यह अफवाहों और डरावनी कहानियों का केंद्र बन चुका था, लेकिन फिर भी कोई इस सच्चाई का पता नहीं लगा पाता था। एक दिन कुछ युवाओं के समूह ने इस बगीचे की सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। उसमें से एक था अजय, जो रहस्यमयी और भूतिया कहानियों में रुचि रखता था। उसने अपने दोस्तों को इस बगीचे में रात बिताने के लिए राजी कर लिया। इस समूह में 4 लोग थे। अजय और उसकी दोस्त माया, रोहन और प्रिया सभी ने तय किया कि वे इस बगीचे में रात बिताएंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या होता है। वे सभी रात के समय बगीचे में पहुँचे। जैसे ही वे बगीचे में पहुँचे, हवा ठंडी हो गई और वातावरण में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अजय और उसके दोस्तों ने अपने कैमरे और टॉर्च को तैयार कर लिया और बगीचे में इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने कुछ समय तक तो कुछ खास महसूस नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बाद माया को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़ करके देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने इसे अपना वहम समझकर अनदेखा किया और आगे बढ़े। कुछ देर बाद रोहन ने देखा कि एक पेड़ के पास कोई सफेद कपड़े पहने खड़ा है। उसने बाकी सभी को बुलाया, लेकिन जब सभी लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। प्रिया ने कहा कि ये सब उनकी कल्पना का खेल हो सकता है, लेकिन अजय इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि यहाँ जरूर कुछ अजीब है। रात जैसे जैसे बीत रही थी, अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थी। अचानक बगीचे के अंदर एक जोर की चीख सुनाई दी। सभी चौकन्ने हो गए और इधर उधर देखने लगे। तभी माया ने देखा कि एक पेड़ के पीछे एक सफेद साया झांक रही थी। उसने बाकी सभी को बताया और वे सब डर के मारे एक जगह खड़े हो गए। अजय ने साहस दिखाते हुए उस छाया के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह पास पहुंचा, वह छाया गायब हो गया। अजय ने देखा कि जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ा हुआ है। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह डायरी उस व्यापारी की बेटी की है जिसे सालों पहले यहाँ मारा गया था। उसने लिखा था कि वह और उसके परिवार यहाँ के लोगों के द्वारा मारे गए थे और उनकी आत्माएं अब इस बगीचे में फंसी हुई हैं। वे शांति पाने के लिए भटक रही है। अजय और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस कहानी को बाहर लाएंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे। उन्होंने गाँव के बुजुर्गों से भी बात की और इस घटना की सच्चाई का पता लगाया। गाँव वालों ने भी माना कि उन्होंने अतीत में गलती की थी और अब उन आत्माओं को शांति देने का समय आ गया है। उन्होंने एक पंडित को बुलाकर वहाँ एक पूजा करवाई और तब से वह बगीचा शांति में आ गया। अजय और उसके दोस्तों ने यह अनुभव अपने YouTube चैनल पर साझा किया, जिससे लोगों को भूतिया कहानियों के पीछे के सच्चाई के बारे में पता चला। उन्होंने यह भी बताया कि हमें अतीत की गलतियों को सुधारना चाहिए और उन आत्माओं को शांति देनी चाहिए जो भटक रही हैं। और इस तरह भूतों का बगीचा फिर से एक साधारण बगीचा बन गया, जहाँ लोग दिन रात बिना किसी डर के घूम सकते थे। अजय और उसके दोस्तों ने इस अनुभव से सीखा कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है, जिससे जानना और समझना हमारा कर्तव्य है।